हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भाई अभी आपने सुना होगा कल को कोविड की वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी थी एस्ट्राजेनेका, उसने किस तरह से एक बड़ा खुलासा किया और उसने खुलासा करके यह कहा कि उसकी दवा का एक साइड इफेक्ट जो है वो हो सकता है। उसकी दवा का, उसकी जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो एक गंभीर साइड इफेक्ट लोगों में दे सकती है। तो यह अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा माना गया, बहुत समस्याप्रद भी माना गया। और उसके बाद जो है अब भारत सरकार ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट किया है। हालांकि यह एस्ट्राजेनेका मामले से कोई जरूरी नहीं है लिंक्ड हो। और यह खुलासा क्या है कि जो छोटे बच्चों को जो टीकाकरण होता है, जिसके बाद कई बार उनको साइड इफेक्ट हो जाते हैं, हालांकि ऐसे बहुत ज्यादा मामले आते नहीं हैं, लेकिन तब भी ऐसा संभव है कि छोटे बच्चों का टीकाकरण होता है। तो ऐसे टीकाकरण के बाद अगर बच्चों को साइड इफेक्ट आते हैं तो सरकार ने जो एक यूनिवर्सल टीकाकरण के लिए सरकार जो ऐप बना रही है, यूविन ऐप, अब उस ऐप पर बच्चों की माताएं या पिता, मतलब बेसिकली जो भी बच्चों के माता पिता में से उस ऐप का प्रयोग करता है या करती हैं, वो उस ऐप पर ही रिपोर्ट कर पाएंगे कि बच्चों को इस प्रकार की समस्या हो रही है। अभी तक ऐसी रिपोर्टिंग जो होती थी मैनुअल होती थी कि वो आप जाके डॉक्टर को बताओ, फिर डॉक्टर उसकी एंट्री करके केंद्रीय डेटाबेस में एंट्री करता था। तो आपको पता है मैनुअल में तो कई बार डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं 2 दिन में चला जाएगा, तो इनकी एंट्री ठीक से होती नहीं थी। लेकिन अब इस एंट्री को ऐप पे ही किया जाएगा ताकि एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बने कि भाई जो वैक्सीन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं या गर्भवती महिलाओं को दे रहे हैं, वो वास्तव में अगर कोई साइड इफेक्ट कर रही हैं तो कितना कर रही हैं, उसका एक सही आंकड़ा हमको मालूम चल जाए। तो इस बारे में चर्चा करते हैं अगले 5-7 मिनट। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है 7 तारीख से। शाम 6 बजे का बैच है। AJ लाइव कोड लगाना है 27999 में आपको मिल जाएगा। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंटोरशिप, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का इवैल्यूएशन, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाना। ये सारी सुविधाएं आपको इस बैच में मिलेंगी अगर आप AJ लाइव कोड लगा के 27999 में जुड़ते हैं। तो आज ही जुड़ जाइए, बिल्कुल भी आप जो है देरी ना करें इस पूरे मामले में, यह अपने आप में बहुत आवश्यक है। चलिए अब एक बार देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ये यूविन जो ऐप है, ये ऐप क्या है यार? ये ऐप जब पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगी तो ये दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण ऐप बन जाएगी। देखिए, भारत ने एक बार जब कोविड के समय में भी हमने देखा था कोविन ऐप, आपको याद है कोविन नाम की एक ऐप भारत लेके आया था। और ये ऐप जो थी, इस ऐप से कितनी सुविधा हुई थी हम सभी जानते हैं। भारत ने एक्चुअली दुनिया में सबसे बेहतर तरीके से, डिजिटल तरीके से टीकाकरण को मैनेज किया था कोविड के समय। कोविन ऐप के जरिए हम सबके पास डिजिटल सर्टिफिकेट था जो हम कहीं पर भी दिखा सकते थे, हमें प्रिंट आउट लेकर घूमने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ये सारी सुविधाएं थी। तो यूविन ऐप जो है वो ऐसे ही जो हम बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करते हैं, जो बच्चों व गर्भवती महिलाओं का जो एक आमतौर पर टीकाकरण होता है, उस टीकाकरण का डेटाबेस जो है, उस टीकाकरण का डेटाबेस बना के रखने के लिए या उसकी ट्रैकिंग के लिए ये यूविन ऐप बनाई गई है। अभी तक यूविन ऐप जो है बेटा, इसका एक्सेस जो होता है ये केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास होता है। यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है आपके, जो आपके डॉक्टर हो गए, नर्स हो गए, खाली उनके पास इसका डेटाबेस होता है। और इसका आइडिया यह था कि कोई भी बच्चा टीकाकरण की प्रक्रिया से वंचित ना रह जाए। तो आप देख सकते हो कि भाई किस और कोई बच्चा जिसने टीकाकरण शुरू किया, ऐसा ना हो जाए कि वो टीकाकरण की प्रक्रिया को बीच में छोड़ दे। सबका टीकाकरण हो रहा है, पूरा हो रहा है, समग्र तौर पे हो रहा है, इसका डेटा मेंटेन करने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन अब क्या किया गया है, इसमें माताओं को भी एक्सेस दिया गया है कि वो बच्चों पर होने वाले साइड इफेक्ट को इसी ऐप पर रिपोर्ट कर सकती हैं। याद रखिएगा, अब वो माताएं जो हैं साइड इफेक्ट को रिपोर्ट कर सकती हैं, जिसका डेटाबेस बन पाएगा। और अगर ऐसा पाया गया कि भाई ऐसी कोई समस्या है तो एक केंद्रीयकृत डेटा हमारे पास उसका होगा, जिसका आप ढंग से समाधान कर पाओगे। जैसे 2021-22 में अभी तक ये मैनुअली होता था, जैसा आपको मैंने बताया
तो मैनुअल कंप्लेंट्स के जरिए भी हम कह सकते हैं कि 2021-22 में कुछ 1026 मामले पूरे देश में ऐसे आए थे जिसमें बच्चों को किसी ना किसी प्रकार की वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला था। कुछ गंभीर थे, कुछ कम गंभीर थे, लेकिन साइड इफेक्ट देखने को 1026 बच्चों में मिले थे। निश्चित तौर पे जब ये चीज सेंट्रली रिपोर्ट होगी तो ये संख्या बढ़ेगी, इसमें कोई शक है नहीं। तो भारत का जो टीकाकरण कार्यक्रम है, जैसा कि हम जानते हैं, 12 बड़ी बीमारियां, 12 बीमारियों से बचने के लिए करीब 27 मिलियन बच्चे, 1 मिलियन करीब 10 लाख होते हैं, यानी कि करीब 2.7 करोड़ बच्चे और 30 मिलियन महिलाओं को टीकाकरण यहां पर किया जाता है। इतनी महिलाएं इसमें कवर की जाती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण की योजना जो है वो भारत सरकार चलाती है। निश्चित तौर पे क्योंकि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है तो दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकरण योजना भारत सरकार चलाती है। और कोविड के ऑनलाइन मैनेजमेंट के बाद अब भारत के पास वो कॉन्फिडेंस भी है कि हम बहुत बड़ी संख्याओं को एक ऐप पर मैनेज कर सकते हैं। कोविड में हमने देखा कि करीब किस तरह से 200 करोड़ के आसपास वैक्सीन दी गई और उन वैक्सीन को हमने देखा कि किस तरह से आसानी से हमने एक ऐप पर मैनेज कर लिया। अभी वर्तमान में ये यूविन ऐप जो है ये हर राज्य में इसका पायलट चल रहा है। हर राज्य और यूटी में किन्हीं 2 जिलों में इसका पायलट चल रहा है। हर राज्य और यूटी में 2 जिलों में इसका अभी पायलट चल रहा है और इस पायलट के अंतर्गत ही अभी ऑलरेडी ये 4 करोड़ यूजर इकट्ठे कर चुकी है। 4 करोड़ लोग इसमें आ चुके हैं, जो करीब करीब 12.5 करोड़ वैक्सीन का हिसाब इसमें ऑलरेडी उपलब्ध है कि 12.5 करोड़ वैक्सीन दी गई हैं। उसका एक रिकॉर्ड जो है वो आपको यहां पर यूविन में अभी केवल जो पायलट है उस पायलट में ही देखने को मिलता है। और अगर ये लॉन्च होती है, जब ये पूरी तरह से लॉन्च की जाएगी, अभी जल्दी ही सरकार का प्लान है पायलट में कुछ बदलाव करके उसको पूरी तरह से लॉन्च किया जाएगा। जब ये पूरी तरह से लॉन्च होगी तो जैसा आपको मैंने बताया, दुनिया की अपने तरह की टीकाकरण की सबसे बड़ी ऐप ये बनेगी और इससे बड़ी कोई ऐप दुनिया में नहीं होगी। जब ये पूरी तरह से लॉन्च होगी तो इसको लेके योजना क्या है कि जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है सरकार का, आयुष्मान भारत योजना का जो डिजिटल मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यह मिशन क्या है कि भाई हर व्यक्ति का जो स्वास्थ्य का रिकॉर्ड है वो डिजिटल तरीके से मेंटेन हो। भाई ये बात होती है कि नहीं होती है कि अक्सर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री जो होती है उसके लिए आपको बड़े सारे पर्चे, फाइलें, ये सब लेके चलना पड़ता है और कई बार आपको जानकारी भी नहीं होती। जैसे मान लीजिए सड़क पे कोई व्यक्ति बीमार हो गया, हवाई जहाज में, ट्रेन में कोई व्यक्ति बीमार हो गया, तो किसी को नहीं पता होता कि उसका मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। लेकिन अगर डिजिटल तरीके से ये मेंटेन है तो एक बार में इस मेडिकल रिकॉर्ड को ढूंढा जा सकता है। तो इसको मेंटेन करने की प्रक्रिया जो है ये यूविन ऐप को भी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ ही जोड़ दिया जाएगा। ऐसा एक योजना सरकार बना रही है और यह अपने आप में बहुत एम्बिशियस बात होगी कि इतने बड़े देश में, कितनी बड़ी आबादी में आप क्या करोगे कि भाई आप इस तरह से सभी मरीजों का एक डिजिटल डेटाबेस आप मेंटेन करके रखोगे। और निश्चित तौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हमको एक बड़ी सुविधा लोगों को उपलब्ध करानी है, बड़ी शक्ति बनना है, तो इस तरह की चीजें भारत को करनी पड़ेगी। तो इस दिशा में यूविन ऐप जो है, इसमें आप यूजर को जो परमिशन दे रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव है। ये ऐप अगर अच्छे से चल पाती है, क्योंकि याद रखिए अगर आप मल्टीपल यूजर अलाउ करते हो इतनी बड़ी ऐप पर जिस पर करोड़ों लोग होने वाले हैं, तो उस ऐप की सुरक्षा इत्यादि आपको बहुत अच्छे से बनाकर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें लोगों का निजी डेटा होगा, उनके स्वास्थ्य का डेटा होगा। कोविन ऐप की सुरक्षा को लेकर भी बार बार सवाल उठाए गए थे। तो निश्चित तौर पर सरकार को इन सभी चीजों पर भी ध्यान देना होगा। लेकिन अपने आप में देश के स्वास्थ्य के विकास में यह बहुत बड़ा कदम होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे इसमें जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार दोबारा बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच 7 तारीख से शुरू हो रहा है। 6 बजे का बैच है शाम को। AJ लाइव कोड लगा के 27999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री मेंस दोनों के, मेंस के क्वेश्चंस का फीडबैक आपको दिया जाएगा, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज, 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पहुंचेंगी कुरियर से। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे, अपने कैंपस में रखेंगे, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस में शामिल होगा। तो 2025, 26, 27 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी को एक सही आकार दीजिए और इस बैच से आज ही जुड़ जाइए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।